गुड मॉर्निंग प्रिय साथियों। एक बार फिर से आप अपने आर स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। वर्कशीट नंबर 33 हम आज आपके बीच इसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। कैपिटेंसी यूजेस कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशन एप्रोप्राइटली। तो हमें बड़ी ABCD का उपयोग करते हुए और सही जो पंक्चुएशंस मतलब इनमें जो भी कहाँ बड़ा लेटर आएगा, कहाँ बड़ी ABCD के शब्द आएंगे, कहाँ छोटे के आएंगे, उसका उपयोग करते हुए हमें वाक्य लिखना है। रीराइट दीज सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप। इन वाक्यों को दोबारा हमें लिखना है, इन वाक्यों को दोबारा रीराइट करना है हमें। तो हम देखते हैं कि 1 नंबर वाक्य आई एम ए बॉय। आई एम ए बॉय। तो ये वाक्य है। इस वाक्य का जो पहला जो अक्षर है, पहला जो वर्ड है वो हमेशा बड़ा आता है। तो यहाँ पर आई है वो बड़ा आएगा। आई, फिर एम ए बॉय। इस प्रकार हम इसको ऐसे वाक्य को पूरा करते हैं। उसके बाद 2 नंबर वाक्य देखते हैं। आई एम ए गर्ल। आई एम ए गर्ल। तो यहाँ पर देखें आई एम ए गर्ल। फिर 3 नंबर वाक्य देखते हैं। माई नेम इज़ अमर। माई नेम इज़ अमर। तो पहला बड़ा लिखेंगे माई नेम इज़, नाम है, नाम का पहला अक्षर बड़ा लिखेंगे अमर। फिर 4th माई नेम इज़ उषा। तो पहला जो इसका लेटर बड़ा लिखेंगे माई नेम इज़, नाम है, नाम का पहला अक्षर बड़ा लिखेंगे उषा। फिर 4th नंबर, 5 नंबर, 5th नंबर इंडिया इज़ आवर कंट्री। तो वाक्य का पहला अक्षर बड़ा इंडिया। इज आवर कंट्री। फिर 5 नंबर करते हैं। मनु इज़ ए टीचर। मनु इज ए टीचर। फिर हम 7th नंबर है अजय इज ए डॉक्टर। अजय इज ए डॉक्टर। तो इसका हो जाए अजय इज ए डॉक्टर। फिर 8th नंबर मैंगो इज ए फ्रूट। मैंगो इज ए फ्रूट। फिर 9th नंबर काउ गिव्स मिल्क। काउ गिव्स मिल्क। गाय दूध देती है। तो इसका हो जाए काउज, काउ गिव्स
एस मिल्क, गाय हमें दूध देती है। फिर टेंथ नंबर रोज इज़ ए फ्लावर, रोज इज़ ए फ्लावर, गुलाब एक फूल होता है। तो रोज इज ए फ्लावर, रोज इज़ ए फ्लावर। तो इस प्रकार 33 जो पेज नंबर है उसके अंदर हमने छोटे छोटे जो वाक्य हैं उनको लिखने का अभ्यास किया। और वाक्य में हमेशा हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक जो वाक्य है उसका जो पहला जो लेटर है, पहला जो अक्षर है, वो हमेशा बड़ा आता है। यहाँ आई देखें, एम देखें, ए देखें, वो बड़ा आता है। दूसरा, वाक्य में कहीं भी किसी चीज़ का नाम हो, चाहे आदमी का नाम हो, चाहे गांव का नाम हो, चाहे किसी गांव का नाम हो, चाहे किसी भी चीज़ का कोई नाम है, स्पेलिंग नहीं नाम है, तो उसका हमेशा बड़ा अक्षर लिखा जाता है। तो अब हम नेक्स्ट जो वर्कशीट है हमारी 33 नंबर पेज, वहाँ पर हम चलते हैं। तो 34 नंबर वर्कशीट नंबर 34, 34 नंबर वर्कशीट। राइट कैपेटेंसी यूजेस दिस दैट इन सिंपल सेंटेंसेस। तो हमें सिंपल सेंटेंस के अंदर दिस और जो दैट है उसका प्रयोग करना है, दिस और दैट। तो दिस तो उपयोग करना है जो चीज़ पास में उसके लिए, और दैट किसके लिए, दूर के लिए। तो कोई चीज़ पास है उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, दिस, और कोई चीज़ दूर है उसके लिए दैट का प्रयोग करेंगे। तो बस इतना ही हमें ध्यान रखना है। तो हम यहाँ देखें, राइट दीज सेंटेंसेस यूजिंग दिस दैट। इन वाक्यों को लिखिए, इन वाक्यों को आप लिखें दिस और डैट का प्रयोग करते हुए, दिस और डैट का प्रयोग करते हुए। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि भी आपको पहले ऊपर बताया है कि दिस है वो पास की चीज़ के लिए आता है। दिस किसके लिए है, जो कोई चीज़ पास में उसके लिए दिस आया है। और दैट कोई चीज़ दूर है उसके लिए हमने दैट का प्रयोग किया। तो देखो ये बिल्ली है, ये बिल्ली पास में है तो वाक्य में दिस आया। और ये टोपी है, टोपी पास है या दूर है, टोपी दूर है तो दूर के लिए दैट लगाएंगे। तो यहाँ फुटबॉल है, ये पास है या ये दूर, ये पास में है यहाँ। फिर आगे चलते हैं, ये कप है, कप दूर है या पास, कप दूर है तो दूर के लिए हम दैट लगाएंगे। फिर बैग है, बैग है वो पास में है। पेन है वो पास में है। ये चौक है, चौक पास में, दूर है, चौक दूर है। फिर आगे देखते हैं, ये रबड़ मान सकते, ये रबड़ है। ये डस्टर है, डस्टर दूर है या पास, डस्टर है वो दूर है। तो जो कोई पास है उसके लिए हमें दिस, और दूर है उसके लिए हमें डैट का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखना है। तो सबसे पहले हम 1 नंबर जो वाक्य है वहाँ पर हम चलते हैं। तो 1 नंबर वाक्य में देखिए, 1 नंबर वाक्य में बिल्ली है तो दिस लगा दिया यहाँ पर। तो दिस इज़ ए, तो दिस इज़ ए, ये किसका चित्र है, बिल्ली, बिल्ली को अंग्रेजी में कैट कहते हैं। तो दिस इज़ ए कैट, दिस इज़ ए कैट, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना है यहाँ पर, दिस इज़ ए कैट। फिर 2 नंबर देखते हैं, ये टोपी है, टोपी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हैट, हैट बोलते हैं। तो डैट इज़ ए हैट, डैट इज़ ए हैट, HAT, हैट, हैट मतलब टोपी या टोपा। एक तो टोपी वो दूसरी वाली होती है, उसके लिए तो हम हैट लिखते, कैप लिखते हैं, लेकिन ये जो है इसके लिए हम ये टोपा बोलते हैं इसको, जो बड़ी टोपी से बड़ी होती है चारों तरफ, इसको ये इसको हैट बोलते हैं, डिजाइनदार। फिर 3 नंबर देखो, ये चीज़ पास में है तो हम क्या लिखेंगे इसको, दिस, दिस इज
दिस इज ए बॉल, दिस इज ए बॉल, यह एक बॉल है। फिर हम 4 नंबर पे देखते हैं, ये कप है, कप दूर है तो दूर के लिए डैट इसने लगा दिया, तो डैट इज ए कप, दैट इज ए कप। फिर हम आगे 5 नंबर पे चलते हैं। 5 नंबर पर देखो बैग, बैग पास में है, तो पास में तो क्या कर देंगे, दिस इज ए बैग, दिस इज ए बैग, यह एक बैग है। फिर ये पेंसिल है, तो पास में, पास के लिए क्या लगाएंगे, पास के लिए दिस लिखेंगे, तो दिस लगा दिया, दिस। फिर एक चीज़ है तो एक चीज़ इज लगाएंगे, फिर ए, दिस इज ए पेंसिल, दिस इज ए पेंसिल, यह एक पेंसिल है, दिस इज ए पेंसिल, यह एक पेंसिल है। फिर हम 7 नंबर पे चलते हैं। 7 नंबर पे देखिए चौक है, तो क्या करेंगे, दिस, डैट, दूर है तो दूर है तो डैट लगाएंगे, दैट इज ए चौक, डैट इज ए चौक। फिर हम 8 नंबर पे चलते हैं। 8 नंबर पे देखिए ये डस्टर है, डस्टर दूर है तो दूर के लिए डैट लगाएंगे, तो डैट इज ए, डैट इज ए डस्टर, डैट इज ए डस्टर। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने 2 प्रकार की चीज़ें सीखी है। सबसे मुख्य रूप से 2 प्रकार की चीज़ें वो है कि एक तो हमने जो पास की चीज़ें उसके लिए तो हमने दिस लगाया है, और जो कोई चीज़ दूर है उसके लिए दैट लगाया है। और दूसरी चीज़ हमने ये सीखी है कि जो चीज़ें हैं उनके नाम क्या है, जैसे बिल्ली को कैट कहते हैं, टोपी को हैट बोलते हैं, फुटबॉल को फुटबॉल या बॉल बोलते हैं, कप को अंग्रेजी में कप बोलते हैं, बैग, थैले को बैग बोलते हैं, पेंसिल को पेंसिल बोलते हैं। तो चीज़ों को देखकर हमने उनके नाम के बारे में जाना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही आप चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर दिन आपका मंगलमय हो, इसी कामना के साथ। जय हिंद, जय भारत।